जात के नाम पे फिर वोट यादव जी बताएंगे ना, जात और पात का पत्रकार पे FIR हो गई तो हम लोग क्या आप अपने कैमरा में शूट करेंगे और ले जा करके जॉर्ज सोरोस और चाइनीज बम को बेच देंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मतलब है अजीज अंजुम को पहले बताना चाहिए था, होशियार हो जाएंगे। शायद दलाली इसे ही कहते हैं। जब 2021 में आधार से तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं। क्या किया तेजस्वी यादव ने? क्या तेजस्वी यादव ने ऐसा काम किया है ना, 17 महीने में जो काम किया ना, बिहार की जनता दूरबीन लेकर ढूंढ रहे हैं। महीने में काम किया, पिछले सावन में मच्छी भात खा रहा था और इस सावन में शिवालय में दूध अर्पित कर रहा है, क्योंकि चुनाव आ गए हैं। जब तक चेंज नहीं होगा कुछ चीज मैं मानता हूँ कि चेंज करने में डिफिकल्टी चोरों आएगी। को थोड़ी ना ले आओगे। इनसे पूछिए कि लालू प्रसाद यादव का 5 उपलब्धि बताइए। लालू प्रसाद यादव इस बार बीजेपी की सरकार जो अपने धर्म की नहीं मान सकता, वो पूरे बिहार को बता रहे कि जात वो ये करो। 12 साल से अफेयर चल रहा था तो शादी की क्या जरूरत थी? आपके घरों के अंदर अगर गुंडे पैदा हो रहे हैं तो बिहार से कहाँ गुंडे गायब करोगे? आप तो दोबारा जंगल राज पैदा करोगे। क्या इनको ये डर नहीं है कि इसी वोट से अभी हम लोकसभा जीते हैं और फिर हम अगर इनको हटा देंगे तो हम हार जाएंगे? कौन सी सरकार हारने का अपना स्ट्रेटेजी लेके चुनाव के मैदान में उतरेगी? वहाँ पर जो वोट कटेंगे वो जात के नाम पे कटेंगे ना, वोट लिस्ट नाम काटा जाएगा। जो जात के नाम मतलब रोहिंग्या बांग्लादेशी जात के नाम पे कभी बीजेपी को एनडीए को वोट देती नहीं है? नहीं, सुनिए ये मानते हैं? अरे मैंने आपसे क्या कहा था कि वहाँ पर जो वोटर लिस्ट बनाई जा रही नहीं, तो जात के नाम पे फिर वोट पड़ता नहीं होगा? मैडम आप तो वकील और जज हैं, आप कुछ भी फैसला करते हैं। मैं तो पूछ रही हूँ ना, मेरा सवाल है। नहीं, यादव जी बताएंगे ना, जात और पात का तो यादव जी बताएंगे। यादव जी सिर्फ जात पात करते हैं? क्या यादव जी मैं तो बता रहा हूँ, सिर्फ यादव जी जात पात करते हैं? जात पात की यादव जी की नहीं बात की मैंने, तो यादव जी खुल के बताएंगे जात और पात की। मैं यही कह रहा आप नहीं बताएंगे? हूँ। जब अजीज अंजुम पे पत्रकार पे FIR हो गई तो हम लोग क्या बात है, वो एक अलग मुद्दा है। क्या मुद्दा मैम? लेकिन जब वो अगर गलत हुआ तो वो भी गलत कैसे हुआ। गलत मैं हुआ? कह रही हूँ अजीत अंजुम जी के साथ अगर गलत हुआ जब वो गलत हुआ। जब अजीज अंजुम गलत क्यों है? आप संवेदनशील दस्तावेज आप अपने कैमरा में शूट करेंगे और ले जा करके जॉर्ज सोरोस और चाइनीज फर्म को बेच देंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक बात बताइए, ये जो आपको परमिशन दिया किसने अंदर घुसने का? आप जा करके किसी के काम में अरंगा लगाएंगे तो भैया FIR तो होगी ना। अब हम बोल लीजिए। ये इनके कहने का मतलब है अजीज अंजुम को पहले बताना चाहिए था कि हम वहाँ रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। आप होशियार हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाके रिपोर्टिंग कर सकते हैं क्या? नहीं, गलत बोलेंगे तो बोलेंगे बिल्कुल ही बोलने का। ये देखिए इनको कहने का मतलब है अजीज अंजुम को पहले बोलना चाहिए था कि भाई हम आ रहे हैं, आपसे पूछेंगे कि आम चूस के काटते हैं कि चूस के खाते हैं, पहले ये पूछा जाएगा। अगर निष्पक्ष बताना है तो पहले रिपोर्टिंग परमिशन लीजिए छुपाने के लिए। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए, दो सवाल का जवाब देखिए नहीं दिया। मैडम, ये जो इन लोग अजीत अंजुम, रवीश कुमार जो जीवी रोड वाले हैं, उन्हीं को ये पत्रकार मानते हैं, ठीक है? एक बात बताइए, शायद दलाली इसे ही कहते हैं। जब 2021 में आधार से वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, मगर अब 2025 में बोल रहे हैं आधार से वोट का अधिकार मिलना चाहिए। बढ़िया। देखो ये जो है कहते हैं कि मोदी जी ने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, गेल बेच दिया, देश बेच दिया, लेकिन मोदी जी ने कुछ बेचा ना बेचा, वो जो ये पत्रकार दिखा रहे उसका चैनल बेच दिया। ये बहुत बढ़िया किया मोदी जी ने, ये अच्छा लगा। वो यूट्यूब पे आके अब झूठ बोल रहा है, जो झूठ परोस रहा था अपने चैनल पे, उसका चैनल बिकने के बाद वो यूट्यूब पे आ, तो वो उनको मानते हैं। ये जब हारते हैं ना, अभी से बहाना बनाना शुरू कर दिए। जब हम बिहार में हार रहे हैं तो अभी से बहाना बना। ये हमारी न्यायपालिका पे भी उंगली उठा देते हैं। ये कह रहे हैं जो FIR हुई वो भी गलत हुई है, ये भी मेरे सवाल एक सवाल इनसे पूछ लो कि ये 5 साल से रट्टा मार रखा था अपने प्यादों, मतलब अपने कार्यकर्ताओं को, कि EVM की वजह से मोदी जी जीत रहे थे, EVM में हेराफेरी कर रहे थे हर राज्य में। अब वहाँ बिहार में कैसे चुनाव आयोग आ गया, EVM सही हो गई? ये बताएं, EVM खराब थी या चुनाव आयोग खराब था? इसका फैसला पहले करके बता दें भाई। अगर आप चुनाव आयोग को आगे लाए हैं तो चुनाव आयोग भाई EVM पहले भैया मेरे घुटने में कल नहीं है, भगवान ने मुझे यहाँ कल दे रखी है। जिसके अब घुटने में ये गलत बात मैं है। अपनी बात कर रहा हूँ मैम, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं, ये गलत टिप्पणी कर मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। नहीं, अपनी बात मत कीजिए, मतलब क्लियर बात तो बात कीजिए। अब ये बात बोलना हमारा यहाँ सबको वही की दिमाग बात है। करो तब आप नहीं बोली, सर वो भी गलत है। क्यों नहीं बोली तब? अब उनके जो तेजस्वी यादव हैं कहते हैं, और ये विपक्ष वाले, कि दिल्ली में ऐसे ही करा के जीत गए, ऐसे हरियाणा में करा के जीत गए। आप बताइए, जो वोटर के नाम कट रहे हैं, जो बोकस वोटर हैं, उनके नाम कट रहे हैं, ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो बीजेपी के वोटर नहीं है, सिर्फ इन्हीं के हैं?
भाई आपको कैसे पता लग रहा है? और दूसरी चीज आप कह रहे हो कि भैया 35 लाख वोटर वोटर है, तो जिन एरियो में 40% आबादी है वहाँ 102% जो है आधार कार्ड मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आशंका है कि मोस्टली यादवों का ही वोटर लिस्ट से नाम कटेगा। आशंका तो ये बहुत लगा रहे हैं कि हम जीतेंगे नहीं, उसकी भी लगा लो, मूत्रदान करा लो। जो गौ उसकी मूत्र की बात, सूत्र के उसमें मूत्र की बात कर रहे थे, तो तेजस्वी यादव कल को ये भी बोल देंगे कि भारी मात्रा में मूत्रदान कर दो। सर क्या नाम हुआ? राहुल मेहता। सर क्या कहेंगे, ये जो बिहार में, पहले हम आज की वाले मर्डर पे बात कर लेते एक बार, जिस तरीके से बिहार में आज हम सुबह सुबह ये खबर देखे और पिछले महीने में हमने लगातार देखा जिस तरीके से खुलेआम बाइक चलते कोई गोली चला दे रहा है, रेप हो रहा है, जिस तरीके से ये मर्डर केसेस बढ़ रहे हैं चुनाव से पहले, क्या दर्शाता है? देखिए, यूपी और बिहार ये दो ही नाम आते थे। जंगल राज तो बिहार को बोल ही दिया गया था। कहीं ना कहीं बिहार के अंदर चेंजेस हुए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वहाँ की जनता बोलती है। भाई औरतें 5 बजे के बाद नहीं निकल सकती थी, आज आराम से आ जा सकती है। आदमी रिक्शा वाला अगर 100-200 रुपए भी दिहाड़ी कमा के जा रहा है तो वो भी छुरी दिखा के लूट लिया जाता था। फल ठेले वाला है तो गुंडे बदमाश उस पे फ्रूट हो या सब्जियां हो फ्री में खाते थे, इतनी तानाशाही थी। आज ये सब देखने को नहीं मिलता। आज का जो केस मैं देख रहा हूँ अस्पतालों के अंदर कैसे वो फ्रीडली जा रहे हैं बंदूकें लहराते हुए, तो ये कहीं ना कहीं एक भयभीत करने वाला दृश्य है। यूपी के अंदर जहाँ कहा जाता है कि भैया वो जंगल राज से काफी कम हुआ है, लेकिन खत्म तो नहीं हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार को इन गुंडों के लिए, और अभी भी जो माफिया वहाँ चल रहे हैं जिनको ना कानून का डर है ना संविधान का डर है, उनके ऊपर लकेल कसने के लिए कोई ऐसा चेहरा, मैं खुद कहता हूँ नीतीश जी चाहे अपने पिटारे से निकाले, चाहे मोदी जी अपने पिटारे से निकाले, योगी आदित्यनाथ जैसा ऐसा हीरा निकालो जो नकेल कसने का काम करे। दूसरी बात आपने अभी बोली थी कि तेजस्वी यादव जो है वो कह रहे हैं भाजपा जो है चुनाव आयोग के द्वारा यादवों का वोट कटवाना चाहती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो तो वोट कटवाएगी नहीं कटवाएगी ये तो तुम्हारी सोच है। वो बांग्लादेशी, वो म्यांमार के, वो बर्मा के और वो नेपाली जो आए रखे हैं वो बाहर हो रहे हैं। आपने तो यादवों की बेटियों का नाम ही अपने राशन कार्ड से हटवा दिया, बहू बना करके लाए थे, राशन कार्ड से मार मार के निकाला, राशन कार्ड से नाम हटवा दिया। किसको? किसी गरीब यादव की बेटी नहीं थी, वो पूर्व मुख्यमंत्री उनकी पोती थी। वो दूसरे ने क्या किया, जो मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहा है वो तो यादवों की बेटियों को ही नकेल दिया, अपनी धर्म से अपनी जाति से ही निकल गया। वो ले आया ईसाई धर्म की। जो अपने धर्म की नहीं मान सकता वो पूरे बिहार को बता रहे कि यादवों ये करो तो करेंगे। हम तो पार्टी से निकाल दिए, परिवार से निकाल दिए। हाँ, तो एक अभिषेक बच्चन लेके आया था ऐश्वर्या राय, एक ये नमूना लेके आया तेज प्रताप यादव ऐश्वर्या राय। 12 साल से अफेयर चल रहा था, तो शादी की क्या जरूरत थी? क्यों यादव समाज? मैं कहता हूँ यादव समाज छोड़िए, भारत की एक बिटिया की जिंदगी खराब किया, और जिंदगी भी ऐसे खराब नहीं किया कि संविधान के तहत आपने डिवोर्स लिया, उसे मारा, एक जानवर की तरह घर से पीटा, वो रोती बिलखती मीडिया के सामने आई महिला होकर के। आपके घरों के अंदर अगर गुंडे पैदा हो रहे हैं तो बिहार से कहाँ गुंडे गायब करोगे? आप तो दोबारा जंगल राज पैदा करोगे बिहार के अंदर। तभी तो 20 साल से वंचित है बिहार की जनता, इनको लाना नहीं चाह रही। अच्छा, ममता बनर्जी अभी से आरोप लगाना शुरू कर दिए कि ये महाराष्ट्र में ऐसे ही चुनाव आयोग के द्वारा ये चुनाव जीते हैं, दिल्ली में ऐसे ही जीते हैं, बिहार में यही कोशिश है और बंगाल में भी इनकी यही कोशिश है। अभी से ये जो हमला शुरू हुआ है आखिर क्या दर्शाता है? चुनाव आयोग बीच पे चुप है तो क्या लगता है? कह रहे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग क्यों नहीं जवाब दे रहा है? एक बात बताइए, पंजाब क्यों नहीं जीती भाजपा? फिर चलिए सरकार नहीं बनाई, लोकसभा में ही सीटें ले आती, एक भी सीट नहीं आई, क्यों नहीं जीती? हिमाचल चलिए पहले का हो गया, मैं तो अभी ताजा उदाहरण दे रहा हूँ। केजरीवाल वहां सरकार बना गया, क्या उसने ईवीएम हैक करी थी या चुनाव आयोग के साथ सेटिंग करी थी? बताइए। ये तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल में सरकार बना के बैठे हैं, किसके साथ सेटिंग करी थी? ये 37 सीटें हैं जो अखिलेश यादव लाया लोकसभा चुनाव के अंदर यूपी में, कौन से चुनाव आयोग से सेटिंग करी थी इन्होंने? कौन सी ईवीएम में घपला किया था इन्होंने? ये भी तो बताओ ना। तुम्हारी 37 सीटें हैं तो बहुत बढ़िया, भाजपा की 22-23 आ जाए तो तुम्हारे को लगता है घपला हो गया। भाजपा सरकार बना जाए तो बहुत घटिया। भाजपा बोले जी भाई स्किल के तहत आप अपना काम धंधा करो, बिजनेस करो, तो वो कहते हैं पकोड़े बेचने वाला। तुम जलेबी की फैक्ट्री लगाओ तो बहुत बड़े मसीहा हो गए। वो मोदी जी वैक्सीन के ऊपर अपनी फोटो दे दे तो ये कहेंगे वैक्सीन पे फोटो कैसे दे दी। इनके राहुल गांधी लेडीज के यूज करने वाले पैड पे फोटो दे रहे हैं, उसके ऊपर मुंह पे चुप्पी हो जाती है इनकी। अच्छा, प्रशांत किशोर जी भी कह रहे हैं कि ये चुनाव अभी वोटर लिस्ट से लोगों का नाम काटना, फिर से नया वोटर लिस्ट बनाना। अभी आप हाल ही में चुनाव जीते हो, लोकसभा चुनाव जीत के आए हो
और फिर भी आपको अचानक से क्या चुल मच गई, क्यों आपको करना है, मतलब वोटर लिस्ट फिर से रिवीजन क्यों करना है? देखिए, इनको पता क्या लगता है, चुनाव आयोग जो है मोदी जी के कहने पे चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है मोदी जी के कहने पे चल रहा है, ठीक है, भारत की जितनी भी सरकारी संस्थाएं वो सब मोदी योगी के कहने पे चल रही हैं। इन मूर्खों से ये पूछो, सब कुछ मोदी जी के कहने पे चल रहा है तो 2014 में राम मंदिर क्यों नहीं बना? इन मूर्खों से पूछो 2014 में 370-35 से क्यों नहीं हटी? 2014 में 3 तलाक क्यों नहीं हटा? 2014 में ही ज्ञानवापी जो ये बोलते हैं अपने आप को, वो मंदिर जो हमारा था फ्री क्यों नहीं हुआ? मथुरा फ्री क्यों नहीं हुआ? अगर ये सब कुछ बिके हुए हैं तो क्यों भाजपा के भी कई नेता जो हैं वो रोड के ऊपर जो एक पकड़ा गया जिसको वो किया, कई नेता जो हैं उनके ऊपर आरोप लगते हैं तो कार्रवाई उसी तरीके से होती है जैसे अदर्स पार्टी के बंदों की तरह होती है। उनको निकाला तो नहीं जाता, जज साहब को बोला तो नहीं जाता कि ये तो भाजपा का इसे छोड़ दो, अगर वो कल्प्रिट है तो उसके ऊपर भी उसी तरीके से कार्रवाई होती है। अब वो दोषी है या निर्दोष है वो कोर्ट तय करता है, मोदी जी तो तय नहीं करते ना। तो ये मूर्ख लोग हैं, इनका काम क्या है, सुबह उठना और शाम को सोते वक्त सिर्फ मोदी को कोसना। अच्छा, अभी भी बिहार चुनाव में फिर से इस बार वही मुद्दा सबसे ज़्यादा बन रहा है जो है पलायन। जिस तरीके से पलायन की स्थिति है, अगर इतने सालों में अभी भी नहीं सुधरा, लोगों को शिक्षा के लिए पलायन करना पड़ रहा है, स्वास्थ्य के लिए पलायन करना पड़ रहा है, रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है, तो फिर बिहार कहाँ बदला है? और फिर से अगर कोई सरकार रिपीट भी होती है तो ऐसा क्या एजेंडा है उनका, क्या कर देगी कि मतलब पलायन रुक जाएगा? मैडम, मैंने अपने घर का 1 फ्लोर का वो डाला था लेंटर, 1.25 साल वो लग गया मुझे, अभी भी उसके अंदर कुछ काम रह गया। जब मैं अपने घर का 1 फ्लोर का 90 गज के मकान का डाल रहा हूँ तो मुझे 1.25 साल लग गया। आप सोचिए, जो आप अस्पताल बनाए जा रहे हैं वो एक दिन में बन जाते हैं क्या? टाइम तो दो सरकार को। नीतीश जी 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, नीतीश जी का गठबंधन होता है, फिर बीच में 5 साल के लिए गठबंधन टूट जाता है। फिर लालू प्रसाद यादव का लड़का आ जाता है, 17-18 महीने वो सरकार चलाता है, फिर टूट जाता है। अब एक पार्टी अगर एक मुश्त होकर के काम करेगी तभी विकास होगा ना। दरभंगा को आज एम्स दिया जा रहा है, पटना के अंदर भी शायद एम्स बनाया जा रहा है ना, है ठीक है जी, ये सब दिया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट, पटना रेलवे स्टेशन को री-रेनोवेट कर दिया गया। वहाँ पर राघोपुर का 6 लाइन का वो फ्लाईओवर बना दिया गया। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, लेकिन इन सब के बावजूद कैसे रुकेगा पलायन? कैसे रुकेगा? कैसे रुकेगा मैडम, आप बताइए। यूपी के अंदर भी बहुत पलायन हो रहा था, खाली बिहार के लोग पलायन थोड़ी ना करते थे। आज यूपी के अंदर 1,48,000 करोड़ का MOU साइन होता है। इनसे पूछे बिहार में कितनी फैक्ट्री बनी है। क्या नाम है आपका? इफ्तिखार। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही और बिहार का रहने वाला हूँ। इनसे पूछे कि बिहार के अंदर कितनी फैक्ट्री बनी है, कितनी इंडस्ट्री बनी है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं बिहार में? क्या लग रहा है कौन बिहार के लिए? किसी भी एक किसी बीजेपी को, कांग्रेस को या किसी को भी सपोर्ट नहीं करता। मैं सपोर्ट करता हूं वोट तो किसी एक को ही देंगे ना। पार्टी आनी चाहिए जो संविधान कर सके। सर, वोट तो किसी एक ही को देंगे। बिल्कुल, कैसे जरूरी नहीं है ना, वहाँ पर जो मजबूत पार्टी होगी, जो अच्छी होगी उसको देंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर जी भी देंगे या फिर हम। लेकिन आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि इंडस्ट्री नहीं, शिक्षा चाहिए। इंडस्ट्री नई पार्टी है, वो नई पार्टी उभर के आ रही है, उसे भी मौका देना चाहिए। अरे नई पार्टी है तो प्रशांत किशोर जी अगर कह रहे हैं कि इंडस्ट्री है, हाँ, गुरु ममता बनर्जी है तो शिक्षा कैसा होगा? फर्क क्यों नहीं पड़ता? आपके पिता आतंकवादी होंगे तो आपको शिक्षा का ज्ञान की देंगे? वो उसी का लिखा हुआ स्पीच मोदी, प्रशांत किशोर का स्पीच लिखा हुआ मोदी जी बोले थे कि 15-15 लाख रुपए देंगे। तो मोदी, ममता बनर्जी क्यों बनी रहती बंगाल की? तो फिर वो नए कैसे हैं? फिर नए कैसे हैं अगर आप कह रहे हैं कि नया बोल रहे हैं तो ये बेवकूफ है? नहीं, प्रशांत किशोर बढ़िया है, लेकिन अभी वो परेशान है जमीनी स्थल पर, उनका अभी पकड़ नहीं है। ठीक है, अभी उनको काम करना पड़ेगा, लेकिन 15 सीट उनका आरक्षित है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 15 सीट। बिल्कुल आप सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सपोर्ट तो नहीं करता हूँ। आएगी उसकी हुई सरकार में आएगी। उसकी पार्टी। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं वो? बिहार वाले नहीं, प्रशांत किशोर कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं जो सरकार बनाई? बिहार में अब एक ही चलेगा, अब बिहार में कुछ नहीं चलेगा। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार 25 से 30 नहीं चाहिए चाचा नीतीश। जिधर चलेगा जवान उधर चलेगा जवाना। अब ये कह रहे हैं नीतीश का नाम जवान है ना, उसकी जवानी है भैया। मेरा मुद्दा है नीतीश, मेरा मुद्दा है, बाद में सब बोलो। मेरा मुद्दा है, इनसे पूछवा दीजिए। व्हील चेयर पे आ गया। 20 साल में इन्होंने क्या करा है, किन मुद्दे पर उनको वोट देंगे, ये बात। जो व्हील चेयर पे आ गया उसको जवान बता रहा है। जिसका बाप बैलगाड़ी पर बिहार को दौड़ाता था वो बात करता है विकास की। जिसके पिता ने बिहार में लालटेन के अलावा बत्ती दिखा नहीं पाए वो उसकी बात करता है। जिसके पिता ने सड़क बनवा नहीं पाए ये उसकी बात करता है। अरे भैया, इन्होंने सुन ले भैया, सुन ले। इनके पिता ने, सुन लो, इनके पिता ने
जो पहले बैलगाड़ी चलती थी ना, बैलगाड़ी का चारा जो गाय चारा खाते थे, ये खा गए उसके पिताजी। अरे चारा घोटालेबाज, रेलगाड़ी की पटरी खा गए ये लोग, रेलगाड़ी की पटरी खा गए न बैलगाड़ी का। बिल्कुल बिहार से है जी, सभी के झूठ परोस रही है। पहले अगर रोड बन जाता ना तो चारा कैसे खाते लालू यादव? तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं। क्या किया तेजस्वी यादव ने? क्या तेजस्वी यादव ऐसा काम किया है ना, 17 महीने में जो काम किया ना, बिहार की जनता दूरबीन लेकर ढूंढ रहे हैं। महीने में काम किया। पिछले सावन में मच्छी भात खा रहा था और इस सावन में शिवालय में दूध अर्पित कर रहा है, क्योंकि चुनाव आ गए हैं। 1 महीने में 9 जगह काम करने वाले को ढूंढ रहे, हम गांजा पीने वाले को नहीं ढूंढ रहे। विधानसभा में इसको गांजा पीने वाले नीतीश कुमार को विधानसभा में इतनी गंदी बात बोली, पीछे महिला कपड़ा रख ले, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। सम्मान नहीं है, महिला का सम्मान नहीं है मैम। गांजा नहीं है, गांजा सम्मान कौन कर रहे हैं? जिनके विधायकों ने आईपीएस की बीबी को 2 साल के लिए बंदी बना के रखा, उसका शोषण किया। ये बात करें महिला की, जो लालू प्रसाद ऐसे आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप ही लगा सकते हैं, इनके पास तथ्य नहीं है। मुख्यमंत्री पे कैसा गंदी बातें बोला, पीछे महिला मुंह पे डालो निकालो झाड़ लो, ऐसी सबका यूज करता है। हम नहीं बोल सकते, ऐसा ये नीतीश कुमार करता है। चंपा विश्वास भूल गए क्या? चंपा विश्वास भूल गए? शराब बंद करके चंपा विश्वास भूल गए? यही तेज प्रताप यादव ने अपनी ये क्या बोलते हैं अनुष्का, ये ऐश्वर्या राय यादव का जिंदगी बर्बाद कर दिया। जब वो रिलेशनशिप में थे तो उनसे शादी की। सम्मान कहा था? हर जगह महिला सम्मान है, सिर्फ बीजेपी में नहीं। नहीं तेज प्रताप यादव ने शादी प्रियंका के आगे की पीछे की रमेश भिदोरी है, गाली बकता पूरी। अरे भैया चंपा बने हुए हैं, मैं बता रहा हूँ। गुप्ता जी पर केजरीवाल की माँ कैसे पैदा करी थी बताओ, एक औरत हो गया ऐसी वीडियो मांगेगी। चेंज इज डिफिकल्ट बट चेंज इज नेसेसरी। चेंज इज डिफिकल्ट नेसेसरी। जब तक चेंज नहीं होगा कुछ चीज मैं मानता हूँ कि चेंज करने में डिफिकल्टी आएगी। चोरों को थोड़ी ना ले आओगे, और चेंज में चोरों को ले आओगे। मतलब एक काम करो, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ले आओ चेंज। बिहार वालों से मुझे रिक्वेस्ट है, सीरियसली ब्रदर, बिहार ब्रदर, प्लीज सिलेक्ट जो ना गुड, टेक अ गुड डिसीजन। शेर के बदले शेर लाओगे, गधा थोड़ी ना उठा दोगे। तुम तो गधा लाने की बात। एक बात बताइए, इनसे पूछिए कि लालू प्रसाद यादव का 5 उपलब्धि बताइए। लालू प्रसाद यादव इस बार बीजेपी की सरकार नहीं, बिहार का खाका तैयार कर दिया है, उसी खाके पे बिहार चल रही है। जहाँ बैलगाड़ी चलती थी वहाँ रेलगाड़ी चलवाई मंत्री ना हुआ है, कभी होगा। पहले बिहार के लोग बैलगाड़ी में आते थे, ट्रेन थी नहीं। ये अंग्रेज जो पटरियां बिछा गए थे बिहार तक। बीजेपी की बातें कर रहे हैं, किस लिए जा रहे बिहार में भाई? एम्स का उद्घाटन करने, दरभंगा वाली का, चीनी मिल का पाइए 5 किलो राशन मिल रहा है ना। 5 किलो राशन की क्या औकात है मोदी जी? अगर प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी काम थे, 15 लाख का वादा करे, 15 लाख का वादा करे तो ना 15 लाख दे दो, शिक्षा दे दो, रोजगार दे दो। 5 किलो राशन लेके उसके बाद में आके हल्ला करेंगे 5 किलो मुझे राशन मिल रहा है। 5 लोग 5 किलो हल्ला नहीं कर रहे, राशन लेते हैं, राशन हल्ला कर रहे, राशन वो तो फर्जी है। मोदी तो कह रहा है वो चलेगा नहीं, फ्री में तो वो राशन बीजेपी तो कह रहा है आधार कार्ड। राशन लेते हैं, फिर राशन खाने के बाद पेट खाली करने के लिए उसी शौचालय का यूज करते हैं, उसी नल से जल का यूज करते हैं। फिर कहते हैं मोदी ने किया क्या? मोदी ने होता ना खाने लायक होता ना धोने लायक। आधार कार्ड फर्जी, पहचान पत्र फर्जी, राशन कार्ड फर्जी। इसीलिए रिवीजन करा रहे हैं। 24 में ये चुनाव जीत गया। अब ये बताओ कि कार्ड फर्जी की मोदी फर्जी? इसलिए कह रहे हैं बिहार में रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए कोई रिवीजन नहीं करा रहा है, मैडम अच्छी बात है कोई ना। रिवीजन नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग से मिलकर मोदी जी की विचारधारा देखिए, लोकसभा जीते ना, लेकिन उनको जीतने के बाद तो ये समझना चाहिए था ना यार फिर सब कुछ ठीक है, मेरे पक्ष में वोट आया, फिर भी चेंज कराया कि चाहे मुझे वोट मिले ना मिले बिहार से, लेकिन रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये होते हैं देश के जिस बिहारियों को फर्जी बता रहे हैं ना, वही फर्जी बताएगा। इनको क्या है, इनसे पूछेंगे क्या है? बांग्लादेश ये रोहिंग्या को बिहारी बोल के उनकी इंसल्ट कर रहे हैं।